ये क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए जो है 4i + 5j + 7k और बी वेक्टर है -2i + j + 3k, ये दो वेक्टर गिवन है, तब कह रहा है कि a डॉट बी निकाले। तो इसमें क्या करना है, a डॉट बी का मतलब ये होता है कि स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि i डॉट i जो होता है ये 1 के बराबर होता है, j डॉट j होता है 1 के बराबर, k डॉट k जो होता है 1 के बराबर। ये बेसिक जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे a डॉट b। क्लियर? यहां से a का वैल्यू आप लिख लो 4i + 5j और +7k। क्लियर? डॉट का आप लगा दो यहां पर साइन। b कितना है, -2i + j और +3k। क्या करना इसमें कि जो i का कोफिशिएंट है a वेक्टर का, पहले वाले का, और इस दूसरे वेक्टर b वाले का i का कोफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 4 × -2, फिर प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, ठीक ना। i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, यानी उसके कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वही आपका a डॉट b का आंसर आएगा। 5 × यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है 5, इधर क्या है 1 है, यहां पर कितना है 7 है और यहां पर कितना है 3 है। समझ में आ रहा है? इसको देखो कितना हो जाएगा, 4 × -2 कितना हो जाएगा -8, 5 × 1 +7 3 जा 21। क्लियर? अच्छा सॉरी, ये 5 हो जाएगा, ठीक ना, ये गलती हो गई, ये 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब देखो 21 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 26, 26 और -8 कितना हो जाएगा 18 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a डॉट b का जो आंसर हुआ वो कितना हो जाएगा 18 के बराबर। क्लियर है? अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कंसेप्ट को क्लियर रखना कि पहले वाले वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त जब डॉट प्रोडक्ट हो तो i को क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट, इस दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और करने के बाद फाइनलाइज करेंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एंगल से रिलेटेड है। कह रहा है कि यदि मैग्नीट्यूड a यानी वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है ये √3 है, मैग्नीट्यूड b यानी b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये 2 के बराबर है, और इसके साथ ये भी दिया है कि a डॉट b का वैल्यू 3 है, जो कि इसके पहले हम जो सवाल बनाए थे उसका डायरेक्टली आंसर दिया है। तो a डॉट b का वैल्यू 3 है, तो कह रहा है कि a और b वेक्टर जो इन दोनों में इन्वॉल्व है उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा। तो सीधा आप याद रखना कि मुझे पता है कि सर a डॉट जो b होता है ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b और cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। क्या पूछा जा रहा है, a और b के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, तो यहां पर जो थीटा है ये a और b के बीच का कोण है। समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू दिया है तो हम डायरेक्टली cos थीटा यहां पर लिखेंगे कि सर ये cos थीटा जो हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा a डॉट b, ठीक है, और यहां से मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b, इसका वैल्यू हम पुट करते हैं। a डॉट b का वैल्यू कितना है 3 है, यहां से ये √3 है और यहां से 2 है, ये √3 इस 3 को कैंसिल करेगा कितना टाइम्स में, √3 में, क्योंकि हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। अब देख लो यहां से ये cos थीटा किसके बराबर आ गया, √3/2 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये cos थीटा जो हो गया इसको भी cos कितना डिग्री का एंगल, कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 के बराबर। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा, यहां से cos कितना डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 के बराबर होता है। इसलिए हम कहेंगे कि थीटा का जो वैल्यू होगा कंपेयर करके कितना हो जाएगा 30 डिग्री। लिख देंगे लास्ट में, अतः यहां से वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से हम जाकर के आंसर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि a वेक्टर जो दिया गया है वो i + 2j - k और दूसरा वेक्टर b के नाम से जो दिया गया है वो 3i + j - 5k है। तब यहां से कह रहा है कि वेक्टर a - b की दिशा में
ये कहेगा या के समानांतर, इसलिए हमने इसको राउंड कर दिया है कि a माइनस बी की दिशा में, या फिर ये कहेगा a माइनस बी के समानांतर। ध्यान देना, में एक इकाई सदिश निकाले। जब इस तरीके से सवाल कहेगा तो इस दोनों आप सेंटेंस को याद रखना। यहाँ पर हमने राउंड करके दिखा भी दिया है, इसको खास करके इसमें चेंजेस करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना, बोलना कि सर यहाँ पर दिया गया है कि ए वेक्टर जो है ये आई प्लस 2j माइनस के दिया गया है, और बी वेक्टर जो है ये 3i प्लस जे माइनस 5k दिया गया। तो सबसे पहले आपको निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी निकालने के लिए एक वेक्टर आप लिख दो i प्लस 2j माइनस के, ये पहला वेक्टर हो गया, माइनस का साइन देंगे। b वेक्टर को फिर यहां से लिख दो ब्रैकेट के साथ 3i प्लस j माइनस 5k। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सही से लिख दो i प्लस 2j और माइनस के। ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेगा तो क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है वो प्लस बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3i हो जाएगा, ये माइनस j हो जाएगा और प्लस 5k। क्लियर है। अब a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। i को i के साथ, तो i माइनस 3i तो माइनस 2i हो जाएगा, j को j के साथ तो प्लस 2j और माइनस 1j, मतलब एक j है तो क्या हो जाएगा प्लस j, माइनस के प्लस 5k तो कितना हो जाएगा 4k के बराबर। क्लियर है। ये a माइनस बी हुआ। अब कहा जाएगा कि a माइनस बी की दिशा में इकाई सदिश निकालो। तो जिसके हिसाब से कहेगा तो इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है, तो यहां पर लिखना, अतः क्या हो जाएगा, a माइनस बी की दिशा में एक इकाई सदिश निकालना होगा, या फिर ये कहेगा a माइनस बी के समानांतर इकाई सदिश। ठीक है। तो इसमें जो कुछ कहेगा, देखो यहां पर प्लस होता तो प्लस को लेकर के चलते, यहां प्लस निकालना, माइनस रहता तो माइनस, जैसे माइनस दिया है तो हम माइनस का काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, जो है यही वेक्टर, यहां पर प्लस रहता तो यहां पर प्लस लिखते, माइनस है चूंकि माइनस पूछ रहा है तो माइनस देंगे, डिवाइडेड बाई जो वेक्टर ऊपर रहेगा उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एकदम ध्यान देना, यहां पर a माइनस बी पूछ रहा है कि a माइनस बी की दिशा में, तो पहले a माइनस बी निकाल लेना। अब इसकी दिशा में पूछा रहा है कि इकाई सदिश कितना होगा, तो यही वेक्टर मीन्स a माइनस बी वेक्टर और बाई जो ऊपर लिखे उसका मैग्नीट्यूड। तो a माइनस बी का वैल्यू आपने निकाल लिया है माइनस 2i प्लस j और प्लस 4k। मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, रूट के अंदर से, यहां से रूट लिख देंगे। देखो यहां से a माइनस बी का है, i का कोफिशिएंट कितना है -2 तो -2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। यहां पर लिखेंगे -2i प्लस j और यहां से प्लस 4k बाई क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा -2i। समझ में आ रहा है, ये -2i और प्लस j और प्लस क्या हो जाएगा 4k और डिवाइडेड बाई यानी अपॉन कितना 16 1 17 17 4 21 रूट अंडर ये लिख देंगे और यही बोलेंगे कि a माइनस बी की दिशा में इकाई सदिश हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसको प्रैक्टिस में रखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है ये, और खास करके ये सेंटेंस याद रखना कि दिशा में या के समानांतर। अभी ये क्वेश्चन है प्रक्षेप से रिलेटेड। यहां पर कह रहा है कि वेक्टर ए है 2i माइनस जे प्लस के का प्रक्षेप बी वेक्टर पर निकाले। ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया है। तो इस पे हम क्या करेंगे, प्रक्षेप जब भी निकालना होगा तो याद रखना कि ए का प्रक्षेप, इसका ना ए का प्रक्षेप किस पर पूछ रहा है, बी वेक्टर पर, तो यहां पर बी पर लिख देंगे। इसका मतलब इसका पूछ रहा है ना, तो यहां पर जो कुछ लिखा रहेगा वही वेक्टर, जिस पर कह रहा है उस वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट, जिस पर कहेगा, किस पर कह रहा है बी पर,
तो बी वेक्टर नीचे रहेगा, इसके मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ए डॉट बी अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो चलो यहां से ए डॉट बी, ए का वैल्यू हम लिख लेते हैं 2i माइनस जे प्लस के। डॉट प्रोडक्ट यहां पर डालेंगे, यहां से बी का वैल्यू है i माइनस 2j और प्लस के बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, i यानी i का कोफिशिएंट, इसका होल स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -2 है, इसका होल स्क्वायर, k का कोफिशिएंट कितना है 1, इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, चलो i को i के साथ अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं हम लोग, हर क्वेश्चन में यही बताते आ रहे हैं अभी कि i के कोफिशिएंट को इधर i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एलोंग विथ साइन, साइन का ध्यान रख करके। 2 यहां पर 1 है तो कितना हो जाएगा 2 × 1। क्लियर है। यहां पर है प्लस का साइन दोगे, यहां पर -1 है चूंकि j का कोफिशिएंट माइनस है, इधर कितना है -2 है। क्लियर। फिर यहां से प्लस का साइन देंगे, k का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहां पर k का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और बाई इसका डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 5 6। समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अगेन 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √6। कितना हम कह सकते हैं 5/√6 जो हो जाएगा ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप। क्लियर है। इसी तरीके से अब दूसरा सवाल, तो कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे मान लो कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अगर कह देता ए प्लस बी का, ठीक ना, बी पर प्रक्षेप या ए पर, अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूं यहां पर दूसरा क्वेश्चन, एकदम ध्यान समझना है ये क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस सी का प्रक्षेप ए पर यानी ए वेक्टर पर प्राप्त करे जहां ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया है। हमने क्या बोला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि ए वेक्टर का बी पर निकाले, तो जिसका पूछ रहा है जिस पर, तो ए इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल कर देंगे बाई जिस पर कह रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। यहां भी बी प्लस सी का प्रक्षेप ए पर पूछ रहा है, तो बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट ए, ठीक है, और बाई किस पर ए पर, तो ए के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। चलो हम देख लेते हैं यहां पर कि सर यहां पर ए बी सब दिया है तो ए बी का वैल्यू लिख देंगे। यहां पर ए दिया हुआ है कितना, यहां से लिख देंगे i प्लस 2j और प्लस के। बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 3j और प्लस के। सी वेक्टर दिया हुआ है j प्लस के, यानी i नहीं दिया है तो i 0 लेंगे हम। क्लियर, ध्यान रखना यहां पर। चलो पहले तो हम b प्लस सी निकालेंगे कि b प्लस सी कितना होगा। b का वैल्यू कितना होगा i प्लस 2j और प्लस के, प्लस c का वैल्यू कितना है j प्लस के। i यहां पर कुछ नहीं है 0 है, तो यहां पर i क्या हो जाएगा सिर्फ i हो जाएगा। j को j के साथ करो, यहां 2j और प्लस 1j 3j, यहां पर k1 यहां पर भी k1, तो कितना हो जाएगा 2k, यानी b प्लस सी i प्लस 3j प्लस 2k के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, यहां पर इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे यहां से b प्लस सी। क्लियर। अब देखते हैं यहां, अब पूछा जाएगा b प्लस सी का, तो यहां पर लिखेंगे कि अब b प्लस सी का प्रक्षेप a पर। क्लियर है। तो क्या करेंगे यहां से b प्लस सी, क्लियर हो गया, डॉट प्रोडक्ट जिस पर पूछ रहा है a, और बाई किस पर a पर, तो a का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो रहा है ना यहां पर। चलो अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख लेते हैं। b प्लस सी का वैल्यू आ गया है i प्लस 3j और प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट a का कितना है i प्लस 2j और प्लस k। मैग्नीट्यूड a है तो रूट अंडर a का मतलब i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट तो 2 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना। यहां पर देखो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पहले 1 इसके पहले 1, क्योंकि i डॉट i 1 के बराबर होता है तो हम कितना लिख देंगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 1 प्लस 3 को 2 के साथ तो 6, 2 को 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 2, और बाई 2 का स्क्वायर 4 1 5 6 √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 2 8 9, 9/√6 जो हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा b प्लस सी का a पर
क्या हो जाएगा आपका प्रक्षेप हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पर कंसेप्ट यही है, न्यूमेरिकल वैल्यू छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कर लेना, लेकिन यहाँ पर देखना कि ए वेक्टर जितना है आप लिख लेना, बी जितना है उतना लिख लेना, और सी जो है इसको लिख लेना। पहले क्या पूछ रहा है, बी प्लस सी, तो पहले तो आप बी प्लस सी निकाल लो, जैसे आप बी प्लस सी निकाल लोगे उसके हिसाब से ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद हम देखते हैं कि बी प्लस सी का प्रक्षेप ए पर ना प्रक्षेप पूछ रहा है, तो यही वेक्टर डॉट कर दो यहाँ से जो पूछ रहा है उसके साथ, बाई जिस पर कह रहा है उसके मैग्नीट्यूड हम डालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन है दो सदिश 3i प्लस जे प्लस 2k और दूसरा एक वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस 4k, इसके बीच का कोण का साइन थीटा ज्ञात करना है। क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप समझ सकते हो कि भाई दो वेक्टर के बीच का जब एंगल निकाला जाता है तो कॉस थीटा मिलता है, ठीक ना, क्योंकि जहाँ तक हम अभी तक पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि ये पहला जो है इसको ए वेक्टर मान लिया जाए 3i प्लस जे प्लस 2k, तथा दूसरा जो वेक्टर दिया है उसको बी मान लिया जाए, ये 2i माइनस 2j और प्लस 4k। क्लियर ना? तो हम कहेंगे ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच कोण थीटा है, ठीक ना। जब थीटा है तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ए निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ए कितना हो जाएगा, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, जे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 10 रूट 14। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड बी निकल लिया जाए, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4, और इसका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यही ना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16 4 20 और 24 24 रहने दिया जाए। अब मुझे ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो मुझे पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा के बराबर होता है। अच्छा, मुझे ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी हम निकालेंगे ना, यहाँ से पहले लिख लीजिए, ये है 3i प्लस जे और यहाँ से 2k, डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये 2i माइनस 2j और प्लस 4k, डॉट प्रोडक्ट निकल गया। मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू मिला है आपका 14 और इसका मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू कितना है 24, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा 3 दूना के 6, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, 2 को 4 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 14 और ये हो जाएगा कितना 24, ये हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, देखो 6 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा रूट 14, ये हो जाएगा कितना रूट 24 कॉस थीटा। मैं बोलूंगा कि कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 बाई रूट अंडर 14 और रूट अंडर 24, ये ना होगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 12, ये ऐसे ही रखो रूट 14 और ये कितना हो जाएगा, देखो 24 है ना, तो 24 को क्या कर सकते हैं, 6 चौके 24, तो 4 का हो जाएगा 2 और ये 6 होगा ना, ये 2 को इसके साथ कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 6, और ये रूट 6 कैंसिल होगा रूट 6 से। क्लियर ना? अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा जो है ये एक ही रूट में लिख लिया जाए 6/14, 2 3 6 और 2 7 14, कितना हो जाएगा आपका, ये ना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कहीं कुछ गलती नहीं ना, 14 है ये 24 है, तो 6 चौके 24, 4 का 2 6 अंदर रहेगा 14 रहेगा, 2 6 के 12 6 हो जाएगा, 6 को रूट 6 इंटू रूट 6 लिखेंगे ना, तो एक रूट 6 से कट गया तो एक रूट 6 बच गया। क्लियर है? ये दोनों रूट है तो दोनों रूट एक साथ लिख देंगे 2/7, ये ना हो गया रूट 2/7, तो लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा रूट 2/7। मुझे क्या चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ पर कह रहे नहीं साइन थीटा निकालो, इसलिए हम कहेंगे सर साइन थीटा जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पुट कर दो 1 और माइनस ये हो जाएगा 2/7 का होल स्क्वायर। क्लियर?
ये हो जाएगा 1 अब माइनस 2/7, क्योंकि स्क्वायर इस रूट को हटा देगा। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 2/7 ऐसा। तो 7 ये कितना हो जाएगा 5 और बाई 7, इसमें क्या कर देंगे रूट, और इसी को लिख दो √5/√7, और यही जाकर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सही तरीके से आप बनाओगे बिल्कुल बनेगा। क्या हो गया, ये cos थीटा का जो वैल्यू आ गया ये हो जाएगा रूट, एक ही रूट में लिख देना ना, √6/14, तो 2 3 6 और 2 7 14, यानी cos थीटा का मान हो जाएगा √3/7। क्लियर ना? मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा ना, तो हम कहेंगे साइन थीटा जो होता है ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर का स्क्वायर ऐसे बदल जाए, वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 3/7 का रूट, तो यहाँ से √3/7 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 3/7। सॉल्व करोगे तो 4/√7 हो जाएगा, मतलब सॉरी ये टोटल में रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का 2 हो जाएगा, और ये 7, ये √7 वैसे ही रहेगा। इस तरीके से साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको प्रैक्टिस में रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, कि कैसे पूछेगा, छोड़ना नहीं है एग्जाम के अंदर।